अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जवाज़ात की तरफ से दो अहम अपडेट आए हैं। एक अपडेट ऐसा है कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे, जिसमें वार्निंग दिया गया है 10 लाख रियाल का फ़ाइन लगेगा, 15 साल की जेल होगी। क्या अपडेट है आगे वीडियो में शेयर करूंगा। उसके बाद दूसरा अपडेट जो आया है वो उन लोगों के लिए आया है जो सऊदी अरब में इलीगल तरीके से काम कर रहे हैं, जैसे कि बिना इकामे के, बिना कफ़ील के, बिना कफ़ाले के, यानी उनका कोई ज़िम्मेदार नहीं है, भाग कर के काम कर रहे हैं, कोई ज़िम्मेदार नहीं है उनका, ऐसे ही काम कर रहे हैं इलीगल तरीके से। उन लोगों के लिए ये बहुत ही अहम अपडेट है, तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर भी क्लिक कर लें, क्योंकि इसी तरीके की अपडेट एवरी डे मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हज गुज़र चुका है और पुलिस सारी हज के कामों में लगी हुई थी, इसीलिए ये पकड़ा धकड़ी का जो मामला था ये कम हो गया था हज के टाइम पर। लेकिन अब हज हो चुका है और सबसे पहले तो मैं हाजियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि अल्लाह पाक जितने भी हाजी हज करके गए हैं तो अल्लाह ताला उनका हज कबूल फरमाए, उनकी सारी इबादतें कबूल फरमाए। उसके बाद मैं ईद के मौके पर वीडियो नहीं बना पाया था किसी वजह से, तो मेरी तरफ से आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अब बढ़ते हैं हम अपडेट की तरफ। देखिए, पहला अपडेट, जो लोग बिना इकामे के और इलीगल तरीके से कहीं काम कर रहे हैं बिना कफ़ील के, तो जो लोग, कहने का मतलब ये है कि जो लोग बिना किसी कफ़ील के, बिना किसी कंपनी के, कुछ लोग ऐसा होता है ना कि नए लोग आते हैं, फिर उसके बाद में जिस काम में आए हैं वो काम उनको नहीं मिलता है, फिर वहाँ से वो भाग जाते हैं। या बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनका अभी तक इकामा ही नहीं बनाया है, तो फिर वो जो है दूसरी जगह भाग कर के काम करने लगते हैं। तो बहुत बाज़ दफ़ा देखा जाता है और बाज़ दफ़ा इस तरीके के केस भी आते हैं सुनने में। तो होता यह है कि अब जवाज़ात की तरफ से जो अपडेट आया है उसको आप गौर से सुन लें। देखिए, 10,710 इस हफ़्ते में हुकूमत ने ये लोग पकड़े हैं जो लोग इलीगल तरीके से सऊदी अरब में काम कर रहे थे, जिसमें से 6,070 बिना इकामे वाले पकड़े हैं, जिनके पास इकामा है था ही नहीं और वो बिना इकामे के काम कर रहे थे। तो उनकी तादाद 6,070 थी और 6,274 लोगों को डिपोर्ट किया गया है। डिपोर्ट कर दिया गया है, उनको मुल्क बदल कर दिया गया है। अब वो कभी भी सऊदी अरब में दोबारा काम करने के लिए नहीं आ सकते। तो देखिए, जो लोग इस तरीके की हरकत करते हैं, हुरूब लगे हुए हैं, उनके बला हुरूब लगे हुए हैं और कंपनी या कफ़ील के पास से भाग के काम कर रहे हैं, तो जो लोग बिना कफ़ील के, बिना कंपनी के काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को इसी तरीके से पकड़ा जाता है। मैंने पहले भी एक वीडियो शेयर किया था, उसमें मैंने ये जो है पूरा रिकॉर्ड आपके साथ शेयर किया था कि पिछली बार तो ज़्यादा पकड़े थे, लेकिन इस बार ज़रा ये है कि लेट ये पकड़ा धकड़े का मामला शुरू हुआ हज की वजह से। तो इसलिए इस बार अभी टोटल 10,710 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, जिसमें से 6,274 को मुल्क बदल कर दिया गया है। जो लोग कभी भी अब ज़िंदगी में सऊदी अरब काम करने के लिए नहीं आ सकते, यानी वर्क वीज़ा पर नहीं आ सकते। उसके बाद ये अहम अपडेट है, ये बात याद रखें कि जो लोग सऊदी अरब में रह रहे हैं तो वो ख़ास तौर से इस बात को सुन लें, क्योंकि ये वार्निंग है सऊदी हुकूमत की तरफ से कि अगर कोई भी इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके सऊदी अरब में एंटर हुआ और सऊदी हुकूमत के पास उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है और वो ऐसे ही किसी अपने शहर वाले के साथ या अपने किसी जानने वाले के साथ ठहरा हुआ है, और ऐसी हालत में अगर वो पकड़ा जाता है तो जिसने उसका साथ दिया उसको भी, और उसको तो सज़ा है ही, 10 लाख रियाल का फ़ाइन है और 15 साल की जेल है। तो भाई ज़ाहिर है कि ज़िंदगी तो ख़राब हो ही जाएगी। और ऐसा होता है ना कि बाज़ दफ़ा कि शहर के बंदे को देख करके, यार ये तो मेरे शहर का है तो इसको मैं रख लेता हूँ अपने साथ, चलो जितने दिन भी आपको रहना है आप मेरे साथ रह लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। कोई बंदा ऐसा भी होता है कि चलो ठीक है कुछ पैसे दे दो और आप यहाँ रह लो और हम संभाल लेंगे, बाकी अगर कोई हमारी कंपनी का या कफ़ील वकील कुछ बोलेगा तो हम कह देंगे ये हमारा भाई है। तो भाई इस बात का ध्यान रखें, अगर कोई भी इस तरीके का बंदा आपके साथ रह रहा है या इन फ्यूचर अगर आपके पास आता है कोई बंदा इस तरीके रहने के लिए, तो पहले आप उसका सब कुछ चेक करें, आईडी वगैरह चेक करें, इकामा चेक करें, अगर है या लीगल तरीके से है, इलीगल बंदा है तो क्या ये सब चेक करें, वरना आप तो कम्प्लीटली फंस ही जाएंगे और आपका अच्छा खासा चलता हुआ काम रुक जाएगा, आपको जेल हो जाएगी, 10 साल की, 10 लाख रियाल का फ़ाइन है, 15 साल की जेल है। ये मैंने आपको दोबारा बताया है, तो ये याद रखें। उसके बाद एक और अहम अपडेट है, जो लोग हुरूब लगे हुए होते हैं तो
وہ لوگ اگر جانا چاہتے ہیں فائنل ایگزٹ تو ظاہر ہے کہ وہ جا سکتے ہیں، اور اگر وہ نقل کفالہ لینا چاہتے ہیں تو وہ نقل کفالہ لے سکتے ہیں۔ ان کے پاس اگر حروب لگا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ اگر کسی کمپنی سے بھاگے ہیں یا کسی کفیل کے پاس سے بھاگے ہیں تو حروب لگ جاتا ہے، 2 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے، 2 مہینے کے اندر اندر بھی آپ کو کفالہ لینا ہوتا ہے۔ اور اگر فائنل ایگزٹ جانا چاہتے ہیں تو پھر لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اگر آپ ایمبیسی نہیں جا سکتے، ایمبیسی آپ سے دور ہے، تو اس فارم کا لنک میں نے نیچے دے دیا ہے، وہ فارم آپ فل کر سکتے ہیں، یا اگر آپ سے نہیں آتا ہے فل کرنا تو آپ فل کروا لیں کسی سے، اور یہ سبمٹ کر دیں۔ آپ کا 1 یا 1.5 مہینے میں آپ کا کام ہو جائے گا، آپ ایزیلی اپنے کنٹری جا سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں فی الحال اتنا ہی، ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔